जब दुनिया की जनसंख्या 5 बिलियन क्रॉस हुई तो लगभग 1700 साइंटिस्ट इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। लेकिन भारत में जनसंख्या विमर्श पर एक दूसरी बात कही जाती है। पहले तो संकीर्णता की बात, जो मैंने कहा, सैफरन डेमोग्राफी के नाम पर सांप्रदायिक क्षेत्र में ले जाकर इस जनसंख्या विमर्श को हाशिए पर ले जाया जाता रहा। जब प्रधानमंत्री जी ने उसे बाहर निकाला, अब मैं एक दूसरी बात पर आना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि बहस में कुछ लोग हैं जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत कम नजर आती है, जिनको बढ़ती हुई जनसंख्या से डेमोग्राफिक डिविडेंड नजर आता है कि हमारी 65% जनसंख्या 35 साल से नीचे है, डेमोग्राफिक डिविडेंड ले। क्या डिविडेंड ले? कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में हमारे लोग, सऊदी कंट्रीज में हमारे लोग जाके मजदूरी करें? क्या वो आपको राष्ट्रपति बनाएंगे? वहां पर बनाएंगे? क्या वो आपको बड़े बड़े पदों पर बैठाएंगे? मुट्ठी भर लोग बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे, बाकी लोगों से कहते हैं कि वो बाकी जगह पर मजदूर नहीं है, डिविडेंड लाओ देश के लिए। कोई भी सभ्य देश बाहर की उस मजदूरी की आमदनी पर अपने नागरिकों को नहीं छोड़ता है। हम रोजगार के लिए कहीं जाते हैं तब जब देश में इसकी कमी होती है, और जनसंख्या के डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर इसको भटकाया जा रहा है। इसका एक दूसरा मैं बताना चाहता हूं। दुनिया की बहुत सी मल्टीनेशनल कंट्री हैं, इस जो पूंजीवादी व्यवस्था के घोर समर्थक हैं, उनको सस्ता मजदूर चाहिए। उन्हें पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में, जिसे तृतीय विश्व के देश वो कहते रहे, डेवलपिंग कंट्रीज कहते रहे, उन्हें सस्ते मजदूर के लिए, बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, कि पूरे विमर्श को, पूरे डिस्कोर्स को वे भटकाने की कोशिश करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम पर। एक तीसरा, जो जनसंख्या नियंत्रण को रोकने पर एक बार बार बात आती है, वो बहुत ही रैशनल बात है कि हम जनसंख्या में रिप्लेसमेंट लेवल, अर्थात हमारे दो की स्थिति में पहुंच रहे हैं। जो परंपरागत हमारा अध्ययन का तरीका है, यदि उसे देखें तो सचमुच में हमारे रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 है, वहां पहुंच रहे हैं। जो नारा एक समय 1970 के दशक में उस समय की कांग्रेस सरकार ने दी थी, हमारे दो परिवार नियोजन, परिवार कल्याण का कार्यक्रम शुरू किया था, लेकिन अपनी ईमानदारी नहीं होने के कारण, प्रतिबद्धता नहीं होने के कारण, या तो आपातकाल में लोगों के साथ ज्यादती की गई, और मुझे कहना पड़ रहा है कि 75 के दौरान 1975-76 में यदि लोगों के साथ वह आक्रामक ज्यादती नहीं होती कि बच्चों को पकड़कर उनके फैमिली प्लानिंग में बच्चों को लाया जाता था, शादीशुदा लोगों को लाया जाता था, जो एक तरह से भारत की जनसंख्या पर आक्रमण हुआ, भारत की सभ्यता पर, भारत के सभ्य लोगों पर आक्रमण हुआ, यदि वह नहीं होता तो संभवतः जनसंख्या पर कानून बनाने में, विमर्श में लोगों को डर नहीं लगता। उस 75-76 का जो भय है, जो घोस्ट है, वह आज भी हमें पीछा कर रहा है।